हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा विधि मैं आपको एकदम सरल विधि से दिखाने वाली हूँ। देखिए, आप एक तांबे का लोटा, अगर आपको विशेष पूजा करना है तो आपको कलश जरूर बनाना है। कलश के लिए आपको जो भी मैं बनाती हूँ आप देखे होंगे, सिक्का, सुपारी, ये सब डाल दीजिएगा। पहले गंगा जल, फिर उसमें जल डालना है। और उसके आसन के लिए आपको चावल थोड़े से अच्छे रख दीजिएगा। चाहे अष्टकमल बना लीजिए, अष्टदल कमल, चाहे आप ऐसे उसमें स्वास्तिक भी आपको बनाना है। और आपको चावल का कटोरी में चावल रख के और उसके ऊपर आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, और फिर भगवान की फ़ोटो के लिए आपको आसन देना है। उसमें आपको पुष्प है, चावल है, थोड़ा सा मेरे उसमें कैमरा में आपको दूर रखा हुआ है, हो सकता है इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। देखिए, आप आसन दे के आपके पास जो भी शिव परिवार के सहित होगी आपके पास फ़ोटो, वो आप ज़रूर स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद आप एक थाली लीजिएगा, जिसमें आपको अगर पार्थिव बनाना है तो आप पार्थिव का भी बना सकती हैं घर पे, नहीं तो आप बेलपत्र उसके देखिए बेलपत्र का आसन दे के फिर आपको शिव जी को विराजमान करना। जो भी आपके पास मंदिर में शिवलिंग होगा, आप उनका ही पंचामृत से विधिवत आपको उनका अभिषेक करना है। आप जल से, गंगा जल से, पंचामृत से, ये सब चीज़ों से। देखिए, महाशिवरात्रि आपको मालूम है एक बहुत विशेष हमारे लिए पूजा होती है। इसमें शिव शक्ति की पूजा, आपके कोई भी कष्ट हो, ये सब कुछ आपका कष्ट है, मनोकामना पूर्ति के लिए आप जिससे भी आप भाव से करेंगे वो ज़रूर आपकी मनोकामना भी पूर्ति होगी। आपके सारे कष्ट, रोग है, बीमारी है, सारे दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको उस दिन आपको शिव पार्वती का विधिवत पूजन करना। देखिए, पंचामृत के लिए मैंने दही डाला हुआ है। पहले दही है, गाय का दूध है, और गाय का ही पंचामृत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप गाय के दूध दही से ही करिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप देखिए, शहर में कभी नहीं मिलता तो आप पैकेट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप चीनी उसमें डालना है। दूध दही के बाद फिर थोड़ा सा गाय का घी है, मेरा तो वही गांव का है, देसी गाय का घी। इस देखिए शहद। अब इससे पंचामृत देखिए हमारा तैयार हो गया, जो हम शिव जी का विशेष अभिषेक के लिए विशेष होता है। देखिए, इसका कभी भी आप चाहे प्रदोष हो चाहे शिवरात्रि, जो कि इसका पंचामृत का अभिषेक शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए ज़रूर करिएगा। देखिए, आपको जब भी जल चढ़ाएं तो आप तांबे के पास से चढ़ा अपना जल भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप गंगा जल से, देखिए शिव जी को गंगा जल जरूर चढ़ता है। देखिए, इससे गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष हमको मिलता है, इसलिए देखिए शिव जी में आपको गंगा जल जरूर चाहे आप मंदिर में जाएं तो भी आप गंगा जल आप जरूर शिव जी पे चढ़ाएं। फिर इसके बाद देखिए, आप पंचामृत जब भी चढ़ाएं तो आपको तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाना, आप चाहे चांदी का हो या पीतल का हो। फिर इसके बाद फिर आपको स्नान शुद्ध करके भगवान को स्नान करना है गंगा जल से। फिर आपको उनका श्रृंगार आप विधिवत कर सकते हैं, जो भी आपके पास सामग्री मिली होगी उससे आप विधिवत श्रृंगार करेंगे। उनको सबसे पहले आप हम भस्म उनको चढ़ाएंगे शिव जी को। देखो, भस्म चढ़ाना भी शिव जी को चढ़ती है। ये पूजा सामग्री मैं आपको अलग से डालूंगी, देख लीजिएगा उनको। फिर स्नान कराने के बाद उनमें भस्म देखिए बहुत ज़रूरी होता है शिव जी के लिए। आपको पता है वो शमशान निवासी हैं। फिर आप जनेऊ उनको जनेऊ पहनाइएगा। इसके बाद आप जो भी आप फोटो है आपके, उनका भी आपको देखिए साथ साथ पूजन करना है। अब पहले ही मैंने बताया आपको कलश दीप का पहले ही पूजन कर लेना। फिर इसके बाद आप फिर मूर्ति का, अब इसमें आपको चंदन भगवान को जब भी अर्पित करना है तो 3 उंगलियों में यानी त्रिकुट बना के ही शिव जी को चंदन अर्पित किया जाता है। तो आपको 3, मेरे थोड़ा छोटे हैं फिर भी मैं 3 उंगली से ही लगाई हूँ। और कभी भी देखिए, जब मंदिर में जाइए तो बड़े रहते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं बन रहा है। फिर इसके बाद शिव जी को बिना टूटा हुआ चावल यानी सबूत चावल चढ़ता है, चावल अर्पित करिएगा। जो भी पुष्प माला देखिए आपके पास होगा तो वही आप अर्पित करिएगा। ज़्यादातर आप शिव जी पे सफ़ेद चढ़ता है। देखिए, सब भगवान का अलग अलग है। जैसे हम देखिए, जैसे विष्णु जी का है पीला है, और माता के लिए हमको लाल चढ़ता है। अब देखिए, बेलपत्र शिव जी की पूजा में सबसे विशेष बेलपत्र होता है। बेलपत्र के बिना देखिए पूजा पूरी नहीं। जैसे विष्णु जी के लिए तुलसी पत्र है, वैसे शिव जी का विशेष बेलपत्र। अब बेलपत्र में आप राम राम जरूर लिख लीजिएगा। मेरा देखिए सही से दिख नहीं रहा है मोबाइल से, लेकिन आप लोग उसमें मैंने राम लिखा है। ओम नमः शिवाय से अच्छा राम नाम का आप बेलपत्र में तीनों पत्तों में लिख के फिर भगवान को अर्पित करिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगा आप इसमें शिव जी को अर्पित करते के समय जरूर बोल दीजिएगा। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ति होती है। देखिए, वैसे भी शिव जी बहुत दयालु हैं, आपके अपने भक्तों को बहुत जल्दी सुनते हैं। और देखिए, शिव जी को लिए जैसे कि मैंने बताया सफ़ेद, कोई भी जैसे पुष्प है आप सफ़ेद, और माता रानी माता गौरा के लिए लाल पुष्प। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी कल होगा वो आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा। कभी भी भगवान देखिए जो भी सामग्री ना मिले। अब ये सिंदूर है माता के लिए, देखिए जलाधारी के पास माता को अर्पित किया है मैंने सिंदूर। और जो भी फ़ोटो मैंने रखा है उसमें भी मैंने किया है। देखिए, इसमें माता शिव आपको पता है
शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए सुहागन महिलाओं के लिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इसलिए इस आप लोग ये सिंदूर भी माता गौरी को जरूर चढ़ाइएगा। और इस तरीके से अगर आप देखिए विशेष पूजन करना है तो कलश रखिएगा, अगर विशेष नहीं है आप एक ही तो भी आप साधारण रूप से भी कर सकते हैं बिना कलश के भी, और आप चाहें तो मंदिर से भी। देखिए शिव जी को अब मैंने वो चढ़ाया हुआ है, ये शमी पत्र है। देखिए शमी पत्र यानी पत्तियाँ, जैसे शमी पत्र है, दूर्बा है और धतूर है, यानी उनकी पूजा थोड़ा सा अलग है सभी, तो इसलिए मैंने अब ये दूर्बा भी भगवान को चढ़ती है। गणेश जी हैं उनको भी मैंने अर्पित किया है। शिव जी पे दूर्बा भी आप चढ़ाइएगा। इसके बाद देखिए आप मंदिर जा सके तो मंदिर में भी ये सारी सामग्री लेके आप चढ़ा सकते हैं। और ये केसर के देख लीजिए, सुख समृद्धि के लिए शिव जी को थोड़ा सा केसर जरूर अर्पित करना चाहें। आप चाहे दूध में मिला के अर्पित कर सकते हैं या ऐसे भी। अब देखिए वो तिल शिव जी के लिए, देखिए हमारे जो पिछले जन्म के पाप नष्ट होने के लिए हमको तिल जरूर शिव जी को अर्पित करना है। ये भांग है, देखिए हरी भांग की पत्तियां हैं। शिव जी को इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप भांग अर्पित करिएगा। और श्रृंगार के लिए अबीर जरूर है, उनका विशेष श्रृंगार अबीर से होता है। इसलिए सब यानी धीरे इसी तरह से भगवान को क्रमशः क्या क्या हमको चढ़ाना है इस तरीके से आप चढ़ाइएगा। और श्रृंगार में आपको अबीर अर्पित करिएगा। आप लोग इस तरीके से अगर 4 पहर की पूजा कर सके तो 4 पहर करें, नहीं तो आप एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जरूर करें। देखिए और इसके बाद ये है भोग प्रसाद के लिए, इसमें फल में जो भी आपको मिले, देखिए मौसम के मिल जाए तो बहुत अच्छे। इसमें बेर बहुत, यानी शिवरात्रि के दिन बेर, अमरूद, केला ये सब जरूर अर्पित करिएगा, जो भी आपके मौसम के मिल जाए। अगर बेर भगवान को चढ़ते हैं, और भोग प्रसाद के लिए चाहे आप पेड़ा है, सफ़ेद कोई भी चीज़ बद नहीं है तो बतासे भी लेके भगवान का भोग प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपके पास होगा, देखिए जो भी आपको सामग्री मिलती है उससे ही शिव जी का पूजन करें। पूजन देखिए अवश्य करें। और ये देखिए कमल गट्टा है, अगर आपको सारा कुछ मिलता है तो विधिवत करें, नहीं तो आप एक लोटा जल चढ़ा के जो भी आपके पास है सब उसमें ही पूजन करें। हमेशा देखिए भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं, कोई सामग्री के लिए नहीं कि आपको सारी विधिवत सामग्री मिल जा रही है। जो भी आपके पास है, ये देखिए सूखा भांग है जो कि इस शिवरात्रि वाले दिन शिव जी को अर्पित करते हैं। और ये उनका विशेष धतूरा है, जैसे मदार है, धतूरा है, बेलपत्र के साथ कुछ उनकी विशेष पूजा सामग्री है में आती हैं। तो ये सब मैंने इस तरीके से आप पूजन करें, अर्पित करें। अब माता गौ जो भी सुहागन स्त्रियां हैं तो माता गौरी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री देखिए जरूर अर्पित करें। और ये आप चाहें अगर घर में अर्पित कर रहे हैं तो आप साल भर इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपका माता का जैसे आशीर्वाद के रूप में आपका सुहाग की हमेशा रक्षा है होगी। आपका देखिए सुहाग के लिए आप इसको अर्पित भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में चढ़ा रही हैं तो दान भी दे सकती हैं, और उसी में से थोड़ा सा अपने लिए प्रसाद रूप में ले सकती हैं। देखिए कोई भी पूजन करे, पान सुपारी दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। इसलिए जब आपका पूजन हो जाए सारे, तब फिर इसके बाद आपको शिव जी को बीरा यानी पान सुपारी का बीरा जरूर अर्पित करना है। और इसके बाद आपको जो भी आपके पास हो समर्थ हो उसके आपको दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा। फिर आपसे जो भी गलती होगी पूजा में तो उसकी क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। देखिए पहले आपको संकल्प करना है आप जिस तरीके से व्रत करेंगे, फिर इसके बाद पूजन के बाद आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी है। फिर पुष्पांजलि आपको पुष्प बाद में चढ़ा के यदि इस तरीके से आपको आरती करना है। और देखिए शिव जी की आरती में कोई भी आरती करें तो कपूर जरूर जलाइएगा। तो आप धूप दीप, जैसे हम पहले साक्षी मानते हैं तो पहले ही एक प्रज्वलित दीप कर लीजिएगा, जैसे कलश में मैंने जलाया हुआ है। इसके बाद लास्ट में आपको 2 दीप जरूर रखने हैं। आपको जब पूजन करने के बाद दीप आपको आरती करनी है तो उसमें भी आपको धूप दीप से विधिवत भगवान का श्रृंगार करने के बाद जो भी आपके पास हो सके आप उसमें विधिवत श्रृंगार करने के बाद आरती करें, भगवान को ताली बजा के सब कुछ क्षमा प्रार्थना मांगे। इस तरीके से आप भगवान का विधिवत पूजन करें। अगर आपको मेरी पूजन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक